मन्नत में आने वाला नया तूफान, ऐश्वर्या राय की वापसी। शहर में जैसे ही यह खबर फैली कि ऐश्वर्या राय जेल से रिहा हो गई हैं, हर कोई हैरान रह गया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश थी मल्लिका, जिसने अपनी दोस्त को आज़ाद कराने के लिए हर हद पार कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, मन्नत सीरियल में अब एक नया ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जो दर्शकों को झटका देने वाला है। इस बार कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐश्वर्या की जेल से रिहाई के जश्न के लिए बेजमानी हाउस में एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया। पूरा घर सजाया गया, लाइटों की जगमगाहट और महकते फूलों की खुशबू से वातावरण भर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ऐश्वर्या राय वापस आ गई। मल्लिका ने हफ्तों पहले इस पार्टी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने खुद हर एक डेकोरेशन पर ध्यान दिया और ख़ास तौर पर पुनीत को इनवाइट किया, क्योंकि पुनीत ही वह व्यक्ति था जो ऐश्वर्या की रिहाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। मल्लिका का गहरा राज, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मल्लिका की इस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। असल में ऐश्वर्या की रिहाई कोई आसान काम नहीं था। मल्लिका ने चालाकी से खेल खेल कर यहाँ तक कि धैर्य को टॉर्चर किया, धमकाया, ऐश्वर्या को आज़ाद करवाया। उसने पुलिस, वकील और यहाँ तक कि जेल के स्टाफ तक को अपने जाल में फंसा लिया। यह सवाल है कि क्या यह सब सिर्फ दोस्ती के नाम पर था, या इसके पीछे कोई और खतरनाक मकसद छुपा था। ऐश्वर्या का बदला हुआ रूप। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ऐश्वर्या राय जेल से रिहा होकर लौटेगी तो घर वाले उसे अपनाएंगे या ठुकरा देंगे। यही वह रहस्य है जो कहानी को पूरी तरह पलट देगा। जैसे ही ऐश्वर्या बेजवानी हाउस के दरवाजे पर कदम रखती है तो माहौल बदल जाता है। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह अब पहले ऐसी ऐश्वर्या नहीं रही। उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह एक अजीब सी चमक और रहस्य भरी मुस्कान थी। मल्लिका दौड़कर उसे गले लगाती है, लेकिन ऐश्वर्या की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं, यानी धैर्य की तलाश कर रही थी। पर धैर्य वहाँ मौजूद नहीं था। कहा जा रहा है कि धैर्य ने शहर छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी बड़े बदले की तैयारी में छिप गया है। बेजमानी हाउस पर दहशत का साया। मल्लिका बाहर से तो हंस रही होगी, लेकिन भीतर से डरी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो खेल खेला है उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। रोनी और नीतू, जो हमेशा मल्लिका के खिलाफ थे, अब चुप हैं, लेकिन सतर्क जरूर हैं। वे जानते हैं कि ऐश्वर्या इस घर में दोबारा कदम रखेगी तो शांति के नाम की चीज़ घर से चली जाएगी। और फिर वही होता है। ऐश्वर्या के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ पहले हंसी खुशी थी, अब हर दीवार पर तनाव की परछाई दिखने लगी। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। अपने आप खिड़कियाँ खुलती और बंद हो जाती और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती। ऐसा लगता है जैसे ऐश्वर्या अपने साथ कोई रहस्य लेकर आई है। कोई अंधेरा साया भी इस घर में कदम रख चुका है। जबरदस्त टकराव। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने दर्शकों को सबसे ज़्यादा झकझोरा। जैसे ही ऐश्वर्या की एंट्री होती है, दादू की पत्नी, जो घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग सख्त महिला है, गुस्से में फट पड़ती हैं। वह चिल्लाती हैं, तू फिर लौट आई। जिस औरत ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसे अब यह दोबारा पनाह नहीं देगा। वह अपने हाथ में रखे डंडे से ऐश्वर्या पर बरस पड़ती है। मल्लिका बीच में आती है, लेकिन दादू की पत्नी उसे भी चुप रहने को कहती है। ऐश्वर्या चुपचाप सब सुनती रहती है। उसकी आंखों में न डर है न गुस्सा, बस एक ठंडी मुस्कान। वह धीरे से कहती है, अभी तो मैं लौटना शुरू हुआ है, उसका असली हिसाब तो अभी बाकी है।
और उस पल पूरे घर की रूह कांप उठती है। अंतिम रहस्य। अब सवाल उठता है कि ऐश्वर्या आखिर क्या करने वाली है? क्या वह बदला लेगी या उसकी वापसी के पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा है? मल्लिका को लगता है उसने सब कुछ कंट्रोल में रख लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐश्वर्या अब मासूम लड़की नहीं रही। अब वह एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो अपने साथ अंधेरे की ताकतें लेकर आई है। मल्लिका के साथ खड़ा पुनीत भी धीरे धीरे उसके खिलाफ जाने लगता है। वह ऐश्वर्या की आंखों में रहस्यमय शक्ति का संकेत देने वाली आग देखता है। उस रात के समय वह देखता है कि ऐश्वर्या अकेले कमरे में किसी ऐसे से बात कर रही है जो वहाँ मौजूद नहीं है। धीरे धीरे पूरे बेजमानी हाउस में डर फैलने लगता है। बिजली अपने आप चली जाती है, दर्पणों में परछाइयाँ दिखने लगती हैं और एक रात तो घर की दीवारों पर लाल निशान उभर आते हैं जिन पर लिखा होता है वक्त आ गया। मल्लिका अब डरने लगती है। उधर नीतू और रोनी सब कुछ देख रहे होते हैं। वे समझ चुके हैं कि इस खेल में सिर्फ जेल और रिहाई की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। और वे ऐश्वर्या के अतीत तक जाने का फैसला करते हैं। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है।